तो एक बार फिर से सचिन पायलट का पलड़ा सीएम बनने की तरफ ज्यादा भारी होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि राजस्थान की राजनीति में अगर आप चारों तरफ देखेंगे तो पायलट ही पायलट और पायलट समर्थक नेताओं की ही राजनीति आपको दिखाई देगी। लेकिन क्या वाकई में अशोक गहलोत इस स्ट्रैटेजी को समझ गए हैं और क्या पायलट के सीएम बनने की राह में फिर से रोड़े वो अटकाने वाले हैं? सब कुछ आप जानने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। वरुण सर, जिस तरीके से सचिन पायलट ने शक्ति प्रदर्शन किया दौसा में अपने पिताश्री की पुण्यतिथि पर, और उसके बाद चारों तरफ हर तरह के गलियारों में, चाहे से वो सियासी हो या फिर आम हो, इन गलियारों के अंदर एक ही चर्चा थी कि हाँ, अब वो वक्त आ गया है जब सचिन पायलट कांग्रेस में सीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अशोक गहलोत के होते हुए क्या आपको ये संभव लगता है? क्या आप इस दोस्ती के पीछे की स्ट्रैटेजी को कुछ शब्दों में एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, दिखावे की बात कुछ और होती है और जिस तरह से ये दिखावा चल रहा है उसकी बात पूरी तरह से अलग है। लेकिन जब कुर्सी पर बात आती है तो फिर कैसे षड्यंत्र होते हैं, क्या सब कुछ होता है, ये ऑलरेडी राजस्थान कई बार देख चुका है। और वो जो पिक्चर होगी षड्यंत्र की, उसके ट्रेलर अभी से दिखना शुरू हो गए हैं। लेकिन एकता की तस्वीरें देखिए, आपने कौन से ट्रेलर? देखिए, एकता की तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन अगर उनको गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि आने वाले वक्त में जो षड्यंत्र होने वाले हैं कुर्सी के लिए, उसके भी ट्रेलर नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए, अशोक गहलोत के आईटी सेल ने एक वीडियो वायरल करवाया है जिसमें एक बहुत ही बड़ा फैन अशोक गहलोत का है और वो बोल रहा है, सर आपको लड़ते रहना है। अब अगर दोस्ती है तो लड़ना क्यों है? अगर दोस्ती होती है तो लड़ाई की बात क्यों हो रही है? और वो जिस तरह से वीडियो फैल रहा है वो पता चल रहा है कि अशोक गहलोत की आईटी सेल नहीं फैलाया। दूसरी बात आप ये समझिए, देखिए कि सचिन पायलट के कार्यक्रम में अशोक चांदना का मौजूद नहीं रहना, वहां सीपी जोशी का नहीं आना और ऐसी कई सारी चीजें होना, जिससे साफ तौर पर पता चलता है कि बहुत कुछ गड़बड़ है और ये गड़बड़ आने वाले वक्त में और बड़ी होगी। अभी क्योंकि कांग्रेस को जिंदा होने के लिए सचिन पायलट चाहिए तो उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन ये इस्तेमाल कैसे खेले में बदलता है ये आने वाला वक्त बताएगा। जी, लेकिन जिस तरीके से सचिन पायलट की जो मेहनत अब रंग लाती हुई नजर आ रही है और एकता की जो तस्वीर कांग्रेस ने दिखानी शुरू की है, उसी बीच अगर अशोक गहलोत जी के कुछ स्टेटमेंट्स को आप देखेंगे तो ये तो हम बखूबी जानते हैं कि सीएम की कुर्सी से उनका जो मोह है वो बिल्कुल अटूट है और वो चाहते हैं कि चौथी बार भी वो राजस्थान के सीएम बने। लेकिन इसके लिए कांग्रेस को तो सत्ता में आना होगा। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस सिर्फ अभी इस लेवल पर पूरा 1.5-2 साल आप देखेंगे विपक्ष के तौर पर किस तरीके का काम कर रही है? विपक्ष बन रहा है हनुमान बेनीवाल, विपक्ष बन रहा है, पूरी तरह से नाकाम रही और नाकाम होने के बाद अब जो थोड़ा बहुत दिखना शुरू हुई है वो भी सचिन पायलट के लोग ही दिख रहे हैं। चाहे आप अनिल चोपड़ा को देखिए, चाहे आप निर्मल चौधरी को देखिए, चाहे आप अभिमन्यु पुनिया को देखिए, सब उन्हीं के लोग हैं। और अगर कोई कांग्रेस में शक्ति प्रदर्शन कर रहा है तो भी वो सचिन पायलट ही कर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं गहलोत भी जानते हैं कि 22 सीटों से 100 पे लाने वाला वो 150 भी चली जाती है। अगर वो षड्यंत्र नहीं करते तो सीएम नहीं बनते उस वक्त भी। वो ट्राइड एंड टेस्टेड है कि आज भी सत्ता में लाने का काम ये करेंगे और कुर्सी पे आने का काम षड्यंत्र पूर्वक फिर अशोक गहलोत करेंगे। उसका पूरी तरह से खाका ये बना चुके हैं और उसके ट्रेलर अभी से दिखना शुरू हो। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर ऐसा षड्यंत्र दोबारा या तिबारा रचा जाता है तो कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो जाएगी? आप देखिए, सचिन पायलट अपनी हर संभव प्रयास कर रहे हैं एक मैच्योर राजनीति से। वो ज्यादा से ज्यादा राहुल गांधी के साथ रह रहे हैं। हाल ही में उनकी जो जन्मदिन था उसमें भी केशव वेणुगोपाल और सारे आलाकमान के लोगों के साथ सचिन पायलट दिखाई दिए। तो वो लगातार वहां पर अपना सब कुछ सही करने में लगे हुए हैं। लेकिन पीछे से अशोक गहलोत क्या करते हैं, वो हमेशा बड़ा खेल कर जाते हैं। उसके ट्रेलर छोटे छोटे अंश में अभी देखने को मिले हैं, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ बहुत बड़ा चल रहा होगा, उस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है कि जनता के सामने सारे षड्यंत्रों की तस्वीर साफ है? इस एकता की इससे तस्वीर के पीछे कौन सी तस्वीर है वो साफ है? इससे ज्यादा तो क्या साफ कोई क्या बेवकूफी होगी? कर पाएगी जनता? इससे ज्यादा साफ क्या होगी कि
3 बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहे, उसके बीच में 3 बार विपक्ष में रहे, लोग सब बार देख रहे हैं उनको, हर किसी से मीठा बोला, लेकिन इस बार ही क्यों कोरोना, नाकारा, निकम्मा सब कुछ बोला। अगर किसी के लिए इतना जहर है तो क्या वो मिट सकता है, क्या वो खत्म हो सकता है, ये सब लोगों को पता है। जनता पूरी तरह से दिमाग के बिना काम नहीं करती, ये इनको समझना पड़ेगा। और क्या इससे पहले दोनों में एकता दिखाने की कोशिश नहीं की गई? भूल गए वो तस्वीरें जो एआईसीसी दफ्तर के बाहर केसी वेणुगोपाल दोनों का हाथ लिए इस तरह से उठाते थे? वो तस्वीरें कोई नहीं भूला है, इसलिए समझ में सब कुछ आता है। और अशोक गहलोत का कुर्सी के लिए तांडव करना तय है, पूरी तरह से तय है, इसमें कोई दो राहें नहीं। अब देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि सचिन पायलट जितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं अपने गोल की तरफ, और हर कोई चाहता है कि जिस तरीके से राहुल गांधी खुद कह चुके हैं कि अब युवा ब्रिगेड सामने आए, तो देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि इस बार युवा वर्सेस बुजुर्ग ब्रिगेड जो कांग्रेस के अंदर है, जो दो धड़े हमेशा से दिखाई देते थे और आज भी मौजूद है, ये किस तरीके से अपनी राजनीति को आगे ले जाते हैं, किस तरीके से एक दूसरे की राहों में रोड़ा बनते हैं, या फिर वाकई में एकजुट होकर कांग्रेस की नींव को मजबूत करने का काम करते हैं। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।